अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत सुबह बखैर। अल्लाह ताला आप लोगों की सुबह यूं ही रोशन और आबाद रखे। और इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग होने वाला है शुरू माशाल्लाह से। और मेरे न्यू व्यूअर्स, प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें और कमेंट्स करके मुझे अपना फ़ीडबैक देते रहें, मेरी एनर्जी को बूस्ट करते रहें। मैं अपने इन तमाम देखने वाले व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगी कि जो अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरी ये वीडियोज़ देखते हैं। और मेरी कोशिश होती है अपनी वीडियोज़ में कि मैं कुछ न कुछ एक छोटी सी बात ही सही आप लोगों तक ऐसा पहुंचा दूं कि जिससे आप कुछ सीख सकें। थोड़ी सी मेहनत करती हूं अपनी वीडियो बनाने के लिए और अपनी यूट्यूब फैमिली को इम्प्रूव करने के लिए मैं काफ़ी इस वक्त जोश में लगी हुई हूँ ताकि मैं अपने यूट्यूब व्यूवर्स को कुछ ऐसा दिखा सकूँ जो उन्हें पसंद आए और जो मुझे वो अप्रिशिएट करें। अच्छा जनाब, आज की सुबह माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, हमेशा की तरह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है। थोड़े बहुत मसले तो हर जगह चलते रहते हैं, ऊंच नीच, थोड़ी बहुत जिस्म की तकलीफ़, ये तो हर वक्त कुछ ना कुछ लगा रहता है। लेकिन इन सब को पसे पर्दा रख कर, इन सब को भूल कर आगे की तरफ बढ़ने का नाम ही ज़िंदगी है। और रोज़ाना ही कुछ ना कुछ सुबह उठकर एक आपने तहैया करना है अपने दिमाग में कि कुछ आज नया करना है। छोटा सा काम ही भले सही, लेकिन आपको अपने आप को एक सेटिस्फेक्शन के लिए, एक एप्रिसिएशन के लिए ये सोचना ज़रूरी है। सुबह आप जब आप उठे हों और अपने बेड पर ही आप ये बात सोचें, अल्लाह का नाम लेके कलमा शरीफ पढ़ के उसके बाद सोचें कि मैंने आज कुछ नया करना है, कुछ ऐसा करना है कि जो मेरे तो काम मुझे भी सेटिस्फेक्शन हो और मैं किसी के काम भी आ सकूँ। तो इस सोच के साथ जब आप उठेंगे ना सुबह, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका सारा दिन कुछ अच्छा ही गुजरेगा और आप कोई ना कोई आपके अंदर एनर्जी और मोटिवेशन रहेगी कुछ करने की। यूट्यूब चैनल बनाना वाकई एक बहुत ज़बरदस्त आर्ट है और हर कोई कर सकता है ये काम। मैं तो ये कहूँगी कि यूट्यूब चैनल हर कोई बना सकता है। आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपके अंदर स्किल्स को अपने जो है वो सामने इम्पोज करने की और आपको एक्सपोज करने की कितनी क्वालिटी है आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, हमें ख़ुद नहीं पता होता। बाज़ दफ़ा इंसान ख़ुद नहीं जानता कि उसके अंदर हिडन कौन कौन से टैलेंट्स हैं। तो जब हम किसी चीज़ में हाथ डालते हैं, कोई काम करना शुरू करते हैं ना, तो फिर हमें पता चलता है कि अरे वाह, ये तो मैं ये काम भी कर सकती थी। फिर आपको अपने अंदर एक मोटिवेशन फ़ील होती है, एनर्जी फ़ील होती है कि जब दूसरे कर सकते हैं ना, इस चीज़ का भी आप ज़रूर दिमाग में रखा करें कि अगर दूसरे ये काम कर सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते। आपकी हिम्मत कम है या आपके अंदर आप खुदा ना खास्ता आपकी बॉडी में कोई ऐसा डिफेक्ट है कि आप वो काम नहीं कर सकते, तो एक अलग मैटर है। आपका दिमागी सलाहियत वो नहीं है, यानी कैपेसिटी इतनी नहीं है, तो एक अलग मैटर है। लेकिन जब आप एक नॉर्मल आदमी हैं और नॉर्मल इंसान हैं, नॉर्मल घर की घरेलू खातून हैं, तो फिर आप इस तरह का काम करना, यानी जिससे मैं यूट्यूब चैनल बनाने की बात कर रही हूँ, ये हर कोई कर सकता है। आप देखें मैंने कितना मज़ेदार सा चीज़ी ऑमलेट बनाया, पिज़्ज़ा ऑमलेट बनाया। तो बस ये काम आपको करना है। घर में बैठी हुई ख़वातीन को मैं ख़ास तौर पे ये जो है ना मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि घर में बैठ के बजाय इसके कि आप टाइम वेस्ट करें, आप मोबाइल पे बिला वजह की अननेसेसरी वीडियोस देख कर अपने जो है वो टाइम वेस्ट करें, ठीक है अपना, और कुछ आपको हाथ नहीं आ रहा, कुछ आप सीख नहीं रहे, आपको पता ही नहीं कि आपके अंदर भी कितना स्किल है, आप ख़ुद भी ये काम कर सकती हैं। आप अपना टैलेंट दिखाएं। यूट्यूब चैनल और यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है ना, वो एक इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर कोई खड़ा होकर अपना टैलेंट दिखा सकता है, अपनी स्किल्स दिखा सकता है। आप खाना पका सकती हैं, आप अपने घर की मैनेजमेंट कर सकती हैं, आप घर को डेकोरेट अच्छा कर सकती हैं। मैं इसी तरह से मर्द हजरात से भी यही बोलूँगी कि उनके अंदर जो स्किल्स है, जो आउटडोर एक्टिविटीज़ वो करते हैं, वो उसको अपने इन्हेंस करने के लिए भी और उसको एक्सपोज करने के लिए भी कुछ ऐसे
जगह का इंतखाब करें, जिसके लिए मैं समझती हूँ इस वक्त यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत सेफ़, आपकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके हाथ में है सब कुछ। आप चाहें तो इसे अच्छा इस्तेमाल कर लें और चाहें तो बुरा इस्तेमाल कर लें। ये बात मैंने आपसे पहले भी की थी। बस तो ज़िंदगी के दिन यूं ही नहीं गुजारने, ज़िंदगी गुजारने के लिए तो है ही, लेकिन अच्छी गुजर जाए तो क्या ही बात है। और कोशिश करनी चाहिए कि वक्त का अच्छा इस्तेमाल हो बजाय इसके कि ज़ाया हो। और ज़रूरी नहीं कि सारा दिन तो हम सब नहीं कुछ कर सकते, लेकिन जो भी कुछ थोड़ा बहुत कर सकते हैं ना, और जितना भी दूसरों के लिए मददगार साबित हो सकते हैं, हमें हर वक्त ये कोशिश करनी चाहिए। बस जी, सारे घर के काम निपटा कर रात के टाइम हम लोग क्योंकि आज मेरे हस्बैंड घर पे थे, गए नहीं थे, उनका कोई काम नहीं था बाहर, तो आज सारा दिन घर पे रहे। मेरा पार्सल भी आया, आपने देखा कि मैंने हैंगर मंगवाया था और शू रैक मंगवाया था, क्योंकि अभी मेरे पास चीज़ों का ज़रूरत है जो मैं चाह रही हूँ थोड़ी थोड़ी सी करके जमा करूँ। ओमान में नई सेटिंग में आकर यहाँ रहना और फिर ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बनेंगी। आहिस्ता आहिस्ता जो भी मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मैं उसका कोशिश करती हूँ कि मैं वो ख़रीद लूँ, मैं ले लूँ। तो ये है जनाब मॉल ऑफ ओमान, मेरा सबसे अब तक की जो सबसे फेवरेट मॉल है ना, जो जगह है इस वक्त तक की, जो अभी ज़ाहिर है मैंने पूरा ओमान किया, मस्कत भी पूरा नहीं देखा है अभी, लेकिन ये जो है ना मुझे बहुत पसंद आई है। ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा मॉल है, आप यकीन करें इसकी जो नीचे पार्किंग है ना, वही नीचे की बेसमेंट 3-4 फ्लोर की जो है वो पार्किंग ही है सिर्फ, और इतनी बड़ी ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत बड़ा सा कोई गाड़ियों का शोरूम है, और एक से एक VIP कार्स। माशाल्लाह यहाँ पर आकर पता चलता है कि ओमान में वाकई जो एलीट क्लास है ना, जो एक आप कह सकते हैं कि जो क्रीम है ओमान की, वो ये इस मॉल में आके पता चलता है। यहाँ पे ज़्यादातर ओमानीज़ आते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, और बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर विज़िटर्स ज़्यादातर आते हैं। अच्छा, यहाँ पर वीडियोस बनाना अलाउ नहीं है, ये मैंने बहुत रिस्क लेकर समझ लें कि आपको थोड़ा बहुत अपनी एक्टिविटी दिखाने के लिए और बताने के लिए कितना खूबसूरत है यहाँ पर ये ओमान का मॉल जो है। तो मैंने बड़ा हाइड करके, बड़ी छुपा छुपा के थोड़ी सी वीडियो बनाई, जो कि नहीं बनानी चाहिए थी, लेकिन विज़िटर्स को अलाउ है यहाँ पर। ये जो विज़िटर्स आते हैं थोड़े दिन अरसे के लिए, और उनको अलाउ है, वो आप यहाँ पे आके वीडियोस वगैरह सब बना रहे होते हैं, लेकिन जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, यहाँ रहते हैं, उनको अलाउ नहीं है। तो कैमरा जिनके हाथ में इस तरह से हो ना, तो उनको बड़े ओमानीज़ जो हैं वो बड़ी अजीब सी नज़रों से देखते हैं, तो अच्छा नहीं लगता। बहरहाल मैंने तो भाई बना ली थोड़ी वीडियो, और मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि मुझे ख़ुद इतना पसंद आया मॉल। तो मुझे जो भी चीज़ अच्छी लगती है, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने देखने वालों को भी ज़रूर दिखाऊं ये चीज़। माशाल्लाह से बेहतरीन चीज़ें, खूबसूरत, एक्सपेंसिव थी नो डाउट, ज़ाहिर है। इतना खूबसूरत मटेरियल, इतना खूबसूरत फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस, सोफ़ाज़, हर तरह का, मतलब आप समझ लें कि आपके पास अगर आपका घर एम्प्टी है ना, तो आप अपने घर को फुल्ली इक्विप्ड और फुल्ली डेकोरेट कर सकते हैं इस मॉल से। लेकिन वही है कि ये VVIPs के लिए है डेफिनेटली, मैं तो यही बोलूँगी। और बहुत हाई रेंज रेट है यहाँ पर, और लेकिन क्वालिटी भी है बहुत बेहतरीन क्वालिटी की, बहुत नाइस और बहुत डिसेंट चीज़ें मुझे नज़र आईं। अच्छा लगता है ज़ाहिर है नई नई चीज़ें डिस्कवर करना, देखना। और विंडो शॉपिंग तो वैसे ही आपको पता है मेरा फेवरेट काम है। तो बस ऐसे ही जब कुछ नहीं होता, कहीं और घूमने का दिल नहीं होता, तो मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि बस मुझे किसी मॉल ले चलें, मुझे चीज़ें देखनी है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला तौफीक देगा इंशाल्लाह ताला। तो कभी ना कभी ये देखें कि तो खूबसूरत डेकोरेटेड पीसेस और पेंटिंग्स बहुत प्यारी थी। पेंटिंग्स काफ़ी चीप थी, 20 रियाल 25 रियाल इस तरह के इनके प्राइजेस थे, और एक से एक डिज़ाइन, एक से एक खूबसूरत काम हुआ था। बहुत अच्छा लगा देख के, दिल को ना बड़ी खुशी हुई। मुझे एक्चुअली ख़ुद अपना जो है ना वो इंटीरियर का बहुत ज़्यादा शौक़ है। इंटीरियर डेकोरेशन का मैंने सर्टिफिकेट कोर्स भी किया हुआ है। शुरू से ही मुझे जो है ना इस तरह की मटीरियलिस्टिक काइंड ऑफ थिंग्स जो है ना वो बड़ी मुझे अट्रैक्ट करती हैं, और बड़ा दिल चाहता है कि इन पे काम किया जाए। तो कोशिश कर रही हूँ, अपने हस्बैंड से बोल रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड अभी यही कह रहे हैं कि पहले मैं सेटल हो जाऊँ यहाँ पर, मेरा काम जो है वो सेटल हो जाए, तो इंशाल्लाह हो सकता है इन फ्यूचर
यहाँ पर ये काम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है इंटीरियर डेकोरेशन का। ओमान में ओमानीज़ बहुत खुश होते हैं और बहुत खुश होकर अपने घर को डेकोरेट करते हैं माशाल्लाह से। और इनके घर भी माशाल्लाह आपको मैंने दिखाए थे। मेरे एरिए में जो एमिरात है, जो अल एमिरात में हम हैं इस वक्त, तो यहाँ पे कितने डिसेंट हाउसेस बने हुए हैं और सारे आप यकीन करें बहुत ही मेरे हस्बैंड बता रहे हैं ये लोग बहुत यूनिक जो है वो मटेरियल यूज़ करते हैं इंटीरियर करने के लिए भी। तो बस ये था दिखाने का मकसद, सिर्फ ये था कि अल्लाह ताला ने इंसान को किस कदर हिम्मत और स्किल्स दे रखी हैं। ये सब इंसानों ने ही बनाया है। हमसे आप जैसे लोग ही हैं जो ये सब काम करते हैं और हम जैसे और आप जैसे लोग ही हैं जो ये ख़रीदते भी हैं। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे, सबके साथ आसानी के मामलात हों, सब अपनी अपनी जायज़ ख्वाहिशात को आसानी से पूरी कर सकें। बस मैं तो यही दुआ करती हूँ। बस ये वापसी हो गई थी, अच्छी सी वीडियो मैं इसलिए नहीं बना सकी कि आपको मैंने बताया पहले कि अलाउ नहीं है, तो छोटी मोटी सी ऐसी बनाई वापसी में। क्योंकि मैंने दिन में चिकन कढ़ाई बनाई थी और बहुत थोड़ी सी बनाई थी बस दिन के लिए। रात में हमारा प्रोग्राम था, कुछ थोड़ा बहुत बाहर से वापसी में आएंगे तो ले लेंगे। तो ये था ज़बरदस्त सा फलफल इनका शॉप है, बहुत मज़ेदार। ये शवारमा था, चिकन शवारमा बहुत मज़े का था और मेरा तो इस पर दिल आ गया है। और बहुत चीप भी था बहुत, ये 300 पैसा का एक है, मीडियम साइज़। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, ज़बरदस्त इनका फ्लेवर बहुत अच्छा था, टेस्ट है तो ओरिजिनल लगा। घर आए तो ये घर आते हुए हम लोग बखूर लेकर आए। यहाँ पर अरबी जो है ये ओमानीज़ बहुत ज़्यादा बखूर की धुनी देते हैं घर में। घर में बहुत खूबसूरत खुशबू हो जाती है और कहते हैं कि जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं ना घर के, वो भी रिमूव हो जाते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, मतलब इसमें कोई वहम या तोहम परस्ती वाली बात नहीं है, लेकिन ये कि अपने घर को पाकीज़ा रखने के लिए और खुशबूदार रखना तो हमारे दीन का भी हिस्सा है ना। तो ये हमारे घर में पहली दफ़ा बखूर को जलाने की एक्सपीरियंस हो रहा था, एक्सपेरिमेंट हो रहा था। बाप और बेटा दोनों कोशिश कर रहे थे कि जलाएँ, तो मैंने कहा जल्दी से इनकी वीडियो बना लेती हूँ। मुझे तो यहाँ पे वीडियो बनाने वाली मशहूर कर दिया अपने घर में। सब मेरे बेटे और उनके बाबा जो ये कहते हैं पता नहीं क्या आप हर वक्त वीडियो बनाती रहती हैं। चलें, अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।